हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द 15 चैप्टर एक्सरसाइज 15.1 का 25 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कर लेना। ठीक है, देखो 25 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। कौन सी करेक्ट है, कौन सी नहीं करेक्ट है, उसके पीछे का रीजंस देना है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या दिया, if two coins are tossed simultaneously there are three possible outcomes, two head, two tails or one of each। ठीक है, अगर दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाए तो पॉसिबल आउटकम्स कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, टू हेड्स, टू टेल्स, वन ऑफ ईच। therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। और इन सब के आउटकम की वजह से इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। एक तो ये बताना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, रीजंस देने हैं। इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ऐसा बोला, दो पॉसिबल आउटकम है ऑड एंड इवन नंबर के। ठीक है, और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जिसमें से ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो हम देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, दो कॉइन्स को टॉस करना। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम। आपको पता है दो कॉइन को अगर टॉस करें हम तो ये पॉसिबिलिटी आती है हेड हेड। ठीक है, हेड टेल, फिर टेल हेड एंड फोर्थ टेल टेल। ये हमने किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमने 23 नंबर के क्वेश्चन में ही किया हुआ है, तो आप 23 नंबर का क्वेश्चन एक बार देख ले, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, रफ वर्क है ये, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। एक कॉइन, दो कॉइन। ठीक है, इसमें से हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, इसमें से भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। हेड हेड एक बार आ सकते हैं, इसमें हेड और इसमें भी हेड। दूसरी बार क्या हो सकता है, एक में हेड आया, दूसरे में टेल आ रहा है, तो ये दो पॉसिबिलिटी बनी। इसमें अगर टेल आ गया और इसमें हेड आ गया तो एक ये पॉसिबिलिटी है, और फिर इसमें टेल आ गया और उसमें भी टेल आ गया तो ये हो गई टेल टेल। तो इसी से निकली हमारी हेड हेड जो फर्स्ट, हेड टेल सेकंड, टेल हेड थर्ड और टेल टेल फोर्थ। ये यहाँ से पॉसिबल आउटकम है। 1 रुपये का एक दो कॉइन, दोनों कॉइन को साथ में उछाला गया। क्लियर है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या हुआ है, बोला हुआ है कि हमें जस्टिफिकेशन देना और रीज़न देना कि पॉसिबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं हमारे, 4। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम यहाँ लिख सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम। वहाँ पे 3 बोल रहा था, यहाँ पे हमारे 4 आ रहे, तो यहीं से ये गलत हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 है। ठीक है, अब बोल रहा है इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ गेटिंग हेड 2 टाइम्स हेड निकालते हैं। पी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स कब आ रहा है, देखो एक बार आ रहा है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकाल सकते हैं, फेवरेबल आउटकम 1/4 पॉसिबल आउटकम। सेम वे पी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स कितना आ रहा है, अगेन 2 टेल्स कब आएगा, ये वाले में, तो 1/4। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि वन ऑफ ईच में अगर हम देखें, पी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड एंड 1 टेल, मतलब अलग अलग करके नहीं निकालना है, आप एक में निकालोगे तो चलेगा। पी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, तो देखो एक बार हेड और फिर से हेड एक बार, तो ये 2 कंडीशन आ रहे हैं। सेम वे टेल तो 2 कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पे हम 1 हेड मतलब मिनिमम 1 हेड की बात करें तो 2 बार आ रहा है, एक बार। ठीक है, ये वाला नहीं लेना, सिर्फ 1 हेड की बात करें, तो वो 2 टाइम है। और सेम वे टेल भी 2 टाइम है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 1/2।
और बट क्वेश्चन में जब दिया हुआ था तो इन्होंने बताया था कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है पूरी की 1/3। तो हमारी कोई भी केस में 1/3 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल्स टू 1/3 है, ये भी नॉट इक्वल्स टू 1/3 है और ये भी नॉट इक्वल्स टू 1/3 है। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में देयरफॉर द गिवन, ये फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला, द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट है। क्लियरली ये स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन के लिए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, अ डाई इज थ्रोन, सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है एक डाई थ्रो की जाए, अ डाई इज थ्रोन वंस। अगर एक डाई को फेंका जाए तो इसमें डाई में आप जानते हो 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। देयरफॉर द टोटल आउटकम्स कितने होंगे? नंबर में आएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? पॉसिबल आउटकम्स 6, ठीक है। और उन्होंने बोला था एंड 2 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे जो ऑड और इवन नंबर में होंगे। तो सही बात है, ऑड एंड इवन नंबर में ही हैं सारे नंबर्स। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 हो गया। टोटल नंबर विच आर ऑड हम निकाल लेते हैं। टोटल नंबर विच आर ऑड कौन कौन से? तो देखा जाए तो 1 3 एंड 5 ऑड नंबर है हमारे, तो 1 3 एंड 5, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3, ठीक है 3। सेम वे टोटल नंबर विच आर इवन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2, जो पूरा 2 से डिवाइड हो जाए वही इवन होता है, तो 2, और जो ना डिवाइड हो तो उसे ऑड कहते हैं। तो ये भी कितने आ गए? 3 आ गए, ठीक है। अब इसमें बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर निकालनी है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, देयरफॉर P ऑफ गेटिंग ऑड नंबर की आप प्रोबेबिलिटी जान सकते हो 3 अपॉन में पॉसिबल आउटकम्स, तो कितना हो गया 1/2, जो कि इक्वल दिया हुआ स्टेटमेंट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट में भी ये दिया था, तो लिख सकते हो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में इनकरेक्ट आया, सेकेंड में करेक्ट आया, ठीक है। इसमें सिर्फ ऑड नंबर का पूछा, देखो क्वेश्चन में सिर्फ ऑड नंबर बोला, ठीक है। यहाँ पे देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, तो ऑड नंबर की 1/2 आ रही है, यस करेक्ट है। यहाँ पे हमारा ये सही आ रहा है, द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर? आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें वीडियो के नीचे, ताकि मैं आपको फिर से फर्दर एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। और वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को।